हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.1। दोस्तों इस एक्सरसाइज में कुल 2 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में दो चरों वाले रैखिक समीकरण के परिचय में हमने बताया था आपको कि दोस्तों दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों दो चरों वाला रैखिक समीकरण एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें जो चरों की संख्या होती है वो 2 होती है, और दोस्तों जो दोनों चर होते हैं ये अलग अलग पद में होते हैं, और दोस्तों इसकी जो यानी जितने भी चर होंगे इसकी सबसे बड़ी घात दोस्तों 1 होती है। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हमें इस प्रश्न को कैसे लिखना है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या चीज की आवश्यकता होगी, दो चर की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अब दिए गए पॉइंट को हम देखेंगे और उससे दो चर निकालेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। इसका मतलब यहाँ पर दो कीमत दिया गया है, नोटबुक की कीमत दिया गया है और कलम की कीमत दिया गया है। तो दोस्तों आप दो चर मान लीजिए, माना एक कलम की कीमत ₹Y है, और दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को यह भी मान लेना है कि एक नोटबुक की जो कीमत है, माना एक नोटबुक की कीमत ₹X है। अब दोस्तों इसी x और y को हमें किसी तरीके से इक्वल में दिखा देना है, और दोस्तों वही हमारा क्या हो जाएगा, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम लोग इसे अपने लोकल भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको एक कलम की कीमत ₹5 बताया जाए, फिर दोस्तों ये कहा जाए कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से दोगुनी है। तो दोस्तों इसका मतलब जो नोटबुक का कीमत होगा वो कितना होगा, ₹10। मतलब अगर ₹5 है मूल्य किसका, कलम का, और दोस्तों जो नोटबुक है इसका मूल्य कितना हो जाएगा, ₹10। क्योंकि दिया गया कंडीशन क्या है दोस्तों, जो कलम है उससे दुगना है नोटबुक का कीमत, इसलिए ये ₹10 हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इन दोनों को इक्वल दिखाना चाहते हैं, मतलब 5 बराबर हो जाएगा 10 से, कब दोस्तों, जब हम क्या करेंगे, जितना गुना कहा रहेगा छोटे वाले मूल्य में उतना मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दोस्तों 2 गुना कहा है ना, कलम की कीमत से नोटबुक की कीमत 2 गुना है। तो दोस्तों अगर हम कलम की कीमत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 था तो 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको भी आपको समझना है। इसमें दिया गया है कि एक कलम की कीमत ₹Y है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लिखिए कलम, कलम की कीमत कितनी है दोस्तों, ₹Y। एक कलम की कीमत ₹Y है। ऐसे ही दोस्तों नोटबुक की जो कीमत दी गई है, एक नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी दोस्तों, ₹X। हमने मान रखा है ना कि एक कलम की कीमत ₹Y है और एक नोटबुक की कीमत ₹X है, तो ये तो हमने माना है दो चर के लिए। अब दोस्तों देखिए कि कंडीशन क्या दिया गया है। कंडीशन में ये दिया गया है कि दोस्तों नोटबुक का कीमत जो है वो कलम की कीमत से 2 गुना है। इसका मतलब कलम की कीमत कम होगी और नोटबुक की कीमत अधिक होगी। तो दोस्तों यदि हम दोनों की कीमत को इक्वल दिखाना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिसकी कीमत कम होगी उतने में मल्टीप्लाई करना होगा, कितने से दोस्तों, जितना गुना कहा जाए। जैसे यहाँ पर कहा गया है 2 गुना, तो इसका मतलब हम कलम की कीमत में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जैसे यहाँ पर हुआ था। अब दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इसे 2y बराबर x लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब दोस्तों यदि हम चाहें तो दोस्तों इस आंसर को एक और रूप में लिख सकते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे 2y बराबर x था तो आप क्या कीजिए कि x को भी इसी साइड में ले आइए। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 2y माइनस x इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये भी एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी का ही रूप है दोस्तों। क्या किया हमने, केवल x को इस साइड ले आया है। तो दोस्तों दोनों ही आंसर सही है। तो दोस्तों अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। दोस्तों यहाँ पर ये जो लिखा गया है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है। यानी दोस्तों अब इसमें
कुल 7 समीकरण दिए गए हैं, उनको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में लिखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, और मानक समीकरण में क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया, देखिए एक्स वाई और अचर पद तीनों बराबर के एक ही तरफ होते हैं, लेकिन इसमें क्या किया गया है दोस्तों, अचर पद को बराबर के उस साइड लिख दिया गया है, तो हम सबको एक साइड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2x प्लस 3y को तो ऐसे रहने देंगे क्योंकि ये एक ही तरफ है, इसको भी इधर ही ले आएंगे। तो दोस्तों अब ये किस रूप में दिख रहा है, हमारा जो मानक रूप होता है, दो चरों वाला का जो मानक रूप होता है, तो दोस्तों क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो दोस्तों आपको इस तरीके से दिखना लगा, देखिए एक्स वाई अचर पद, इसमें भी एक्स वाई अचर पद। तो दोस्तों अब क्या करना है, हमने तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, क्या हो गया कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है। तो दोस्तों ये वाला समीकरण इससे तुलना करने पर, यानी इस दिए गए समीकरण को मानक रूप से तुलना करने पर, तो दोस्तों यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ पर x का गुणांक क्या होता है a, तो दोस्तों a का मान क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही दोस्तों y का गुणांक b है, लेकिन यहाँ पर y का गुणांक क्या है दोस्तों 3, तो b का मान दोस्तों क्या हो जाएगा 3। अब दोस्तों इसमें जो तीसरा पद है वो अचर पद है, यानी प्लस c जो है, ये दोस्तों c जो है ये अचर पद है। अब इसमें जो तीसरा पद दिया है क्या है दोस्तों, माइनस का 9.35 पे बार, तो दोस्तों c का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा माइनस 9.35 बार, क्योंकि दोस्तों जो तीसरा पद होता है वो हमारा अचर पद है, लेकिन यहाँ पर माइनस के साथ है, तो दोस्तों हम माइनस भी लिखेंगे। अब हम लोग इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट में समीकरण दिया गया है कि x माइनस वाई बटे 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें जो x y और अचर पद है तीनों दोस्तों बराबर के एक ही तरफ दिए गए हैं, अतः ये मानक रूप में पहले से ही दिए गए हैं। तो दोस्तों जो पूछा गया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए, तो दोस्तों हमारा जो पहला आंसर होगा इसका यही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले से दोस्तों लिखा गया है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसके मानक रूप से तुलना करना है। दोस्तों मानक रूप जो होता है जो दो चरों वाला का, दोस्तों ये क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दोस्तों यहाँ पर लिखा भी गया है। तो अब हमें इससे तुलना करना है, तो दोस्तों जो x के गुणे के रूप में लिखा रहता है उसे a कहते हैं। तो दोस्तों a बराबर क्या होगा, यहाँ पर x के गुणे में कोई संख्या नहीं लिखा हुआ है, तो दोस्तों x के गुणे में क्या होगा 1, क्योंकि दोस्तों अगर हम 1 से x में मल्टीप्लाई करें तो x ही होगा, इसलिए दोस्तों x के गुणे के रूप में 1 होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 1। और दोस्तों y के गुणे में b है, और यहाँ पर दोस्तों y के गुणे में क्या है दोस्तों, ये माइनस का y बटे 5 लिखा हुआ है, तो इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं माइनस 1 बटे 5 इंटू वाई। तो दोस्तों यहाँ पर जो b होगा, b का मान कितना हो जाएगा माइनस 1 बटे 5। ऐसे ही दोस्तों जो तीसरा पद होता है अचर, उसे हम c कहते हैं। तो दोस्तों जो c का मान होगा वो क्या होगा, इसमें जो अचर पद दिया गया है तीसरा पद वो क्या है 10, लेकिन दोस्तों माइनस चिन्ह के साथ है, तो इसलिए इसका जो मान होगा वो माइनस का 10 होगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम लोग इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरे पार्ट में दिया गया समीकरण है माइनस का 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। दोस्तों इसमें जो x और y है तो ये एक तरफ है, लेकिन दोस्तों जो अचर पद है यानी c ये बराबर के उस साइड दिया गया है। तो दोस्तों सबसे पहले ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 2x माइनस का 2x प्लस 3y और ये 6 को इस साइड ले आएंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ये दोस्तों किस रूप का हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण के मानक रूप में हो गया। तो दोस्तों अब ये हमारा पहला आंसर हो गया। ऐसे ही दोस्तों इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x के गुणे में a है, तो दोस्तों यहाँ पर x के गुणे में क्या है माइनस का 2, तो दोस्तों a बराबर हो जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही दोस्तों y के गुणे में b है, यहाँ पर y के गुणे में 3 है, तो इसका मतलब दोस्तों जो b का मान होगा वो 3 होगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर प्लस c है, यहाँ पर माइनस का 6 है, तो दोस्तों जो c का मान होगा वो क्या होगा माइनस का 6। अब दोस्तों ऐसे ही हम लोग इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करेंगे। चौथे पार्ट में समीकरण दिया गया है x बराबर 3y। तो दोस्तों इसमें केवल x और y के पद दिए गए हैं, अचर पद नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब अचर पद 0 होगा। अब दोस्तों ये बराबर के दोनों तरफ है, तो दोस्तों सबसे पहले इनको क्या करिए आप बराबर के एक तरफ करिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू 0।
अब दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू के रूप में व्यक्त। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहें तो अगर सी वाले टर्म को भी दिखाना चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस थ्री वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। क्योंकि दोस्तों अगर हम प्लस जीरो लिख दे रहे हैं तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, मान हमारा इतना ही होगा। लेकिन अगर हमें सी वाले पद को भी दिखाना है तो यहाँ पर प्लस जीरो करके हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले मानक रूप से तुलना करना है। मानक रूप से तुलना करके हमें क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है। तो दोस्तों मानक रूप यहाँ पर लिखा गया है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों ए का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए यक्स के गुणे में जो लिखा रहता है उसे ए कहते हैं। यहाँ पर यक्स के गुणे के रूप में एक लिखा गया है, लिखा कुछ नहीं गया लेकिन एक होगा। तो दोस्तों ए का जो मान होगा वो एक हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों y के गुणे में जो लिखा गया है उसे b कहते हैं। तो y के गुणे में क्या लिखा गया है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का 3। तो दोस्तों जो y का b का मान होगा वो माइनस का 3 होगा। अब दोस्तों अचर पद जीरो है, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस सी लिखा था, प्लस जीरो लिखा था ताकि हमें अचर पद दिखे कि जीरो है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जो c लिखेंगे, c का जो मान होगा वो c का मान क्या होगा, जीरो। जब दोस्तों अचर पद नहीं दिया जाएगा समीकरण में तो वहां पर जो c का मान होगा हमेशा जीरो होगा। अब दोस्तों ऐसे ही हम लोगों को इसके पांचवें पार्ट को सॉल्व करना है। पांचवें पार्ट में समीकरण दिया गया है कि 2x बराबर माइनस का 5y। दोस्तों इसमें केवल चरों वाले पद दिए गए हैं, मतलब x और y का टर्म दिया गया है, अचर पद नहीं दिया गया है। इसका मतलब अचर पद इसमें भी जीरो होगा। लेकिन दोस्तों जो दिया गया है सबसे पहले इनको एक साइड लिखेंगे। तो 2x माइनस का 5y इधर आएगा तो प्लस का 5y हो जाएगा इक्वल में जीरो। तो दोस्तों ये भी हमारा आंसर हो गया पहला। अगर आप चाहें तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए, आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर आपको c वाला टर्म भी दिखाना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y प्लस जीरो इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों आपको दिख रहा है कि अचर पद जो c है उसका मान जीरो है। तो दोस्तों ये भी सही है, ये भी सही है। अब दोस्तों आपको abc का मान बताना है। तो दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो से तुलना करेंगे और हम बताएंगे कि जो a का मान है वो 2 है, क्योंकि x के गुणे में जो लिखा रहता है उसे a कहते हैं। और दोस्तों जो y के गुणे में लिखा रहता है उसे b कहते हैं। और b का मान यहाँ पर दोस्तों दिख रहा है 5। ऐसे दोस्तों जो c होगा अचर पद वो जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके 6वें पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें समीकरण दिया गया है कि 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों जिस रूप में हमें लिखना है वो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यानी जितने भी पद होंगे वो बराबर के एक ही तरफ होंगे। तो दोस्तों इसमें एक ही तरफ है, इसका मतलब ये दोस्तों जो हमारा समीकरण लिखा गया है ये पहले से ही इस रूप में है। दोस्तों पहला आंसर यही हो जाएगा। यदि आप चाहें तो दोस्तों इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x, जैसे इसमें y का टर्म नहीं है लेकिन इसमें y का टर्म है, तो दोस्तों इसमें अगर आप y का भी टर्म लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 3x प्लस जीरो इंटू वाई। क्योंकि दोस्तों जब जीरो से y में मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा और y वाला टर्म है भी नहीं। तो दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं जीरो इंटू वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब दोस्तों ये भी आपका आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। जो कहा गया था कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में व्यक्त कीजिए, तो दोस्तों ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन दोस्तों अब जो हमें abc का मान बताना है उसे हम कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले दोस्तों हम एक बार इसके मानक रूप को लिख लेते हैं। तो जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है दोस्तों क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों x के गुणे में जो लिखा है उसे a कहते हैं और इसमें जो लिखा है वो 3 है, तो इसका मतलब a का मान 3 है। ऐसे ही दोस्तों y के गुणे में b होता है, यहाँ पर y के गुणे में 0 है तो b का मान 0। c दोस्तों जो तीसरा पद होता है उसे c कहते हैं, इसमें तीसरा पद 2 दिया है तो c का मान 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, इसके 7वें पार्ट को सॉल्व करना है। इसमें जो समीकरण दिया गया है y माइनस टू इक्वल टू जीरो, दोस्तों ये भी पहले से ही इस मानक रूप में लिखा गया है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो के रूप में लिखा गया है, क्योंकि इसमें जितने भी पद हैं वो बराबर के एक ही तरफ हैं। तो दोस्तों अगर आप x का टर्म भी दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखा सकते हैं, जीरो इंटू एक्स, यानी जो टर्म नहीं है उसे आप जीरो के गुणे के रूप में लिख करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा जीरो इंटू एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों अब ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है पहले का। तो दोस्तों ये किस रूप में व्यक्त हो गया हमारा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू के रूप में हमने इसे व्यक्त कर दिया। अब दोस्तों मानक रूप से तुलना करके ही तो हम abc का मान बताते हैं। तो दोस्तों जो मानक रूप है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है, तो x के गुणे में 0 है तो इसका मतलब a का मान 0। और दोस्तों जो y के गुणे में होता है वही तो b होता है, तो यहाँ पर जो b का मान है दोस्तों 1 है। और दोस्तों जो तीसरा पद है
वो क्या हो जाएगा, सी बराबर -2, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर -2 है तीसरा पद, दोस्तों सी का मान क्या हो जाएगा, -2। अब ऐसे ही हमें दोस्तों इसके आखिरी पार्ट को सॉल्व करना है, यानी पार्ट नंबर 8। अब दोस्तों इसमें जो समीकरण दिया गया है वो है 5 बराबर 2x। तो दोस्तों जैसे सिंपली हम क्या करते थे, सबको बराबर के एक साइड में लाते थे, ऐसे इसमें भी लाएंगे। तो ये हो जाएगा 5 - 2x = 0। लेकिन दोस्तों सबसे पहला x वाला टर्म होता है, फिर y वाला, फिर अचर पद। तो दोस्तों हम इसे अगर ऐसे लिख दें -2x तो कोई दिक्कत है नहीं। ऐसे ही दोस्तों अगर y वाला टर्म इसमें नहीं है तो 0 × y लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्तों प्लस का 5 है तो प्लस का 5 लिख दें = 0, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों देखिए अब भी अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमें यही मिलेगा। जैसे -2x था इसमें तो -2x इसमें भी है, y नहीं था तो 0 × y लिखा, तो दोस्तों ये मान फिर से 0 हो जाएगा। और प्लस का 5 था तो दोस्तों प्लस का 5 हमने लिखा। अब दोस्तों ये किस रूप में हो गया, इस रूप में हो गया। तो दोस्तों हमारा जो इस रूप का जो कहा था व्यक्त कीजिए, तो दोस्तों ये हो जाएगा आंसर। अब हमें क्या करना है, ए बी सी का मान बताना है। तो दोस्तों ए क्या होता है, x के गुणे में जो संख्या लिखा रहता है वही a होता है, तो a बराबर -2। ऐसे ही दोस्तों b बराबर 0 हो जाएगा, क्योंकि y के गुणे में 0 लिखा गया है। और दोस्तों जो c होगा वो 5 हो जाएगा। बस दोस्तों यही हो जाएगा इसका आंसर।